गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए हमारा आज का जो सेशन है बेटा मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में हम कार्य और समय जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्क एंड टाइम। ठीक है, वर्क एंड टाइम जैसा कि आप लोग समझते हैं जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि काम करना है, काम करेंगे तभी पैसा आएगा। ठीक है, और टाइम के हिसाब से रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखो कार्य क्षमता क्या होती है। सबसे पहले कार्य निकालने के लिए कार्य क्षमता निकालना पड़ता है। तो कार्य क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं वर्क कैपेसिटी। क्या कहते हैं? वर्क कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तो कार्य क्षमता को कहा जाता है वर्क कैपेसिटी। अब देखो इसका काम क्या होता है कार्य क्षमता का। इकाई समय, एक दिन, ठीक है, एक दिन या एक घंटे दिया हो में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन में पढ़ाई किए या एक घंटा पढ़ाई किए, पढ़े तो हैं। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? कार्य क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटी। अब पूछता है एग्जाम में कि कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? तो बताओगे 1/, कार्य करने में लगा समय, 1/, कार्य करने में जो भी लगा समय रहेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। बात समझ रहे हो? तो ये क्या होगा? कार्य क्षमता बराबर 1/, कार्य करने में लगा समय। ठीक है, इट इज क्लियर? क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, देखो कार्य अपने पास वर्क है और टाइम है। कार्य और समय में विलोमानुपात का संबंध होता है। जैसे मैं कहूं, विलोम शब्द पढ़ाया भी था कि अगर मैं कहूं धरती, तो कार्य और समय में जो होता है विलोमानुपात, लेकिन होगा क्या? आकाश। होगा क्या? आकाश। बात समझ रहे हैं? विलोम का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा। तो कार्य और समय में हमेशा किसका संबंध होता है? विलोमानुपात का संबंध होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है, कोई व्यक्ति है, कोई काम ले लिया, ठीक है, मान लो काम ले लिया कि x टाइम में क्या करेगा? आपको एक पंखा बना के दे देगा या पूरा कर देगा। ठीक है, लेकिन होता क्या, तब उसकी कार्य क्षमता पूछा जाएगा। तो जब कार्य क्षमता पूछा जाएगा, एक दिन में कितना कार्य किया है, तो बताओगे 1/x। क्या बताओगे? 1/x। सीधी बात है कि कार्य क्षमता बस निकालना है। यहाँ पे देखिए x दिन दिया है, x दिन, लेकिन कार्य क्षमता जब पूछेगा तो 1/x कर दोगे। क्या कर दोगे? 1/x। ठीक है, इशू समझ में बात आ रही है? यक्स का मतलब क्या होता है, समझ में आया? अब देखिए आगे, यदि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य बराबर 1/x दिया है, ठीक है, एक दिन का कार्य कितना दिया है? 1/x, तब उसके द्वारा कार्य करने में कितना समय लगेगा? मैं बताया कि उसके, देखो यहाँ पे कार्य और समय में विलोमानुपात होता है। जब यहाँ पे 1/x देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? समय का अनुपात कितना हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नोट में। जब किसी व्यक्ति के कार्य करने का समय ज्ञात करना हो, जब किसी व्यक्ति के कार्य करने का समय ज्ञात करना हो, जैसे व्यक्ति कोई कार्य किया तो कितने समय लगा हमको पता नहीं रहता, ज्ञात करना हो, तो सर्वप्रथम उसकी कार्य क्षमता ज्ञात करें। एक बार नहीं, देखो कई बार बता दिए कि बेटा कार्य ज्ञात करने से पहले उसका क्या ज्ञात करेंगे? कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता हमेशा 1/, में डिक्लेयर होती है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय काम और समय को देखो शुरू करने या बनने वाले प्रश्नों को हल करते समय हम लोग क्या करेंगे कि हम कॉन्सेप्चुअल एंड शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कॉन्सेप्चुअल एंड शॉर्ट मेथड का प्रयोग करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा कार्य और समय का टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 दिया है, जब किसी व्यक्ति के कार्य करने का समय ज्ञात करना हो। बात क्या ज्ञात करना हो जी? समय ज्ञात करना हो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, पहले हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो ए का कार्य इसका सलूशन हो जाएगा, ए का कार्य कितने दिन में बेटा? 10 दिन में।
और बी का कार्य कितने दिन में हो रहा है? 15 दिन में। बी का कार्य जो हो रहा है 15 दिन में हो रहा है। अब इसमें ये देखना है कि पूछा क्या है। पूछा है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे या कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो देखो अलग अलग तो इतने दिन में कर रहे हैं, अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कब करेंगे, कितने दिन में। तो मैं बताया कि देखो क्या करना है, कार्य क्षमता पहले ज्ञात करना है। कार्य क्षमता ज्ञात करते हैं, इसका कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता को बताए थे ना कि 1/x लिख देते हैं। जब x दिया हो तो क्या लिख देते हैं, 1/x। देखो इसमें करेंगे क्या बेटा, कार्य क्षमता a प्लस बी दोनों का ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें पूछा है दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर देखो a प्लस बी का कार्य क्षमता क्या होगा बेटा, 1/10 और इधर क्या हो जाएगा 1/15। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ भिन्न का सिखाए थे, भिन्न का जोड़। तो इसका क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, लसा। 15 10 का लसा देखिए क्या होगा, यहाँ पे 15 और 10 का लसा होगा, 2 15 कटेगा नहीं, 2 पचे 10, 3 से कटेगा 3 पचे 15, 3 पचे फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए क्या हो रहा है, 2 3 6, 6 पचे 30। तो इसका लसा कितना आ गया, 30। अब देखिए होता क्या है, 10 टाइम 30 जो भाग दिया जाता है, यहीं पे क्या करते हैं, लिख देते हैं 3 एकम 3। और इधर देखिए 15 दूना 30, 2 एकम 2। अब देखिए 5/30 दिन लग रहा है। ठीक है, अब दोनों को पूरा करने में 5 कार्य क्षमता जो होती है 5/30 होती है। मैं बताया कि कार्य जो होगा और जब समय पूछेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। देखो समय पूछ रहा है ना कि कितने दिन में पूरा होगा, तो देखिए इसका दोनों का समय a प्लस बी का कार्य करने का कुल समय बराबर हो जाएगा। देखिए 5/30 है, मैं कहा कि इसको उल्टा कर देंगे, 30 बटे क्या हो जाएगा 5। मैं बताया था ना विलोमानुपात होता है धरती और आकाश, धरती और आकाश। तो इसी तरह 5/30 है तो उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा बेटा 30/5। तो 5 6 30। अब देखो ये a प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर दिए बेटा, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। बात समझ में आई। अब देखो a कर रहा था 10 दिन में, b कर रहा था 15 दिन में, और दोनों जब मिलकर उसी काम को किए तो कितने दिन में कर दिए, 6 दिन में। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि देखो परिवार में एकता है तब विकास क्या होता है, ज्यादा होता है। परिवार में एकता होती है तो विकास क्या होता है, ज्यादा। कि दूसरी विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 2 या स्टेप नंबर 2, देखो इसको कैसे हल किया जाएगा कि ए और बी का कार्य कितना दिया बेटा, ए बी अलग अलग कार्य कर रहे हैं 10 और 15 दिन में। ठीक है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो इसका एलसीएम 10 15 का क्या होगा, 30 होगा। तो यहाँ बीच में क्या कर लेंगे बेटा, 30 रख देंगे। बीच में क्या करेंगे, 30 रख देंगे। अब देखो काटना है, 10 टाइम 10 टाइम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ 15 दूना क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, दोनों मिलकर पूछ रहा है, दोनों मिलकर कर देंगे प्लस यहाँ पे। अब 3 2 5, 3 2 5। तो देखिए क्या होता है कि पूरा कार्य जो ये कर रहे थे ये कितना दिन लग रहा था, 30। तो 30 दिन में अब दोनों मिलकर कार्य कर देंगे बेटा, a प्लस बी दोनों मिलकर 30 बटे कितना कर देंगे, 3 2 5। तो 5 6 30, दोनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे, 6 दिन में। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक के माध्यम से था, और वो जो पहले वाला था वो सामान्य मेथड था। मैं बताया था कि ट्रिक से भी बताऊंगा और सामान्य मेथड से, तो दोनों नियम आपके पास। ठीक है, देखिए ध्यान पूर्वक समझते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में करते हैं। अब देखिए प्रश्न अलग हो गया, ये बाकी प्रश्नों में सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे, और इस प्रश्न में क्या है कि 2 लोग मिलकर एक काम को करते हैं कितने दिन में बेटा, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। 2 लोग जब मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं
तो यदि अकेला ए कार्य को 15 दिन में करता है, देखिए ए कार्य को कितने दिन में करता है जी? 15 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, और बी पूछ रहा है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब बात यह है कि ए प्लस बी एक कार्य को 6 दिन में कर दे रहा है, दो लोग मिलकर, और ए अकेला जब उसी काम को करना पड़ रहा है तो 15 दिन लग रहा है। तो पूछा कि बी अकेला करना पड़ेगा उसी काम को तो कितने दिन में करेगा। स्वाभाविक है कि देखिए ये ए प्लस बी का कार्य है और ये ए का कार्य है, जो कि ए प्लस बी का 6 दिन में है और ए का जो 15 दिन लग रहा है उसी कार्य को करने में, तो यहाँ पे 15 दिन। अब हम क्या करेंगे, 6-15 का लसा करेंगे तो लसा कितना होगा बेटा? 30। लसा कितना होगा? 30। जब लसा 30 होगा तो ये देखो 6×5 = 30, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 15 दूना 30। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर 5 हो गया और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 2। तो इसको क्या करेंगे कि इन दोनों में से ए प्लस बी में से ए को क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे 5 आया, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3 दिन। अब क्या होगा कि 3 दिन, तो बी का काम पूछा है तो बी का काम क्या करेंगे? बी का कार्य, अकेला कार्य जब बी का होगा तो 30 में किसका भाग दे देंगे? 3 का। 3 दहा में 30। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, ए अकेला 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। देखिए वर्क और टाइम में हम लोगों का क्या है बेटा? तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। और तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी व सी, ए बी व सी 3 लोग हैं। ठीक है, किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए हमारे पास है ए, बी और सी। ठीक है, एक काम को ये 10 दिन में पूरा कर रहा है, ये 12 दिन में पूरा कर रहा है और ये 15 दिन में पूरा कर रहा है। सबसे पहले मैं बताया कि देखो तीनों का काम एक दिन का जब आप निकालेंगे तो इसका जो लस होगा 60 होगा। क्या होगा बेटा? 60। लस क्या होगा? 60। तो देखिए जब ये 10 से इससे भाग देंगे तो 10 छक्का 60 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो अब तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? देखिए 5, 4, 9, 6, 15 दिन। तीनों देखो मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, जब बेटा ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो ये 15 दिन लग जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि टोटल क्या था? लस 60 था, तो 60 में क्या करना है? 60 में क्या करना है? 15 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 15 चौका 60। तीनों मिलकर बेटा 4 दिन में काम क्या करेंगे? पूरा कर लेंगे। ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में पूरा कर देंगे। देखिए बेटा हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। सीधी बात है कि सलूशन में देखो हम करेंगे क्या कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। बात समझ में आ रही है? ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 8 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 6 दिन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12, 8 और 6 का क्या लेंगे? लसा लेंगे। लसा हमारा क्या आएगा? 24। लसा क्या आएगा? 24। अब देखिए करते क्या, ये तीर नीचे जाती है, ये तीर इधर आती है, इधर जाती है, ये तीर इधर आती है, इधर जाती है। बात समझ में आ रही है? 8 तिली के 24, ये 3 आ गया। ठीक, और ये ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 चौका 24, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? 12 दूना 24। ठीक, तो पूछा है कि तीनों जो काम करेंगे ये मिलकर कर रहे हैं। पहला पूछ रहा है सवाल में कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए जब तीनों मिल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब ज्वाइंट है इसलिए 2 यहाँ पे लगेगा। तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं?
4 3 7 2 9, 4 + 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा जी 9 दिन में कर रहे हैं। देखिए 2a + b + c का वैल्यू 9 है, तो तीनों मिलकर जब करेंगे a + b + c का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है तीनों मिलकर जब काम करेंगे a + b + c, तो हमारा टोटल कितना आया था 24 आया था, 24 दिन। तो 24 में भाग देंगे किसका 9/2 का। अब देखो ऐसे करते हैं 24, ये क्या आएगा पलट जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भिन्न है, तो 2 क्या हो जाएगा 9, 2/9, 3 तिली का 9, 3 × 8 = 24, 8 दूना 16/3 दिन हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, इधर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला देखो 4 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 9/2 पूरा था, 9/2 यहाँ पर आया, a + b तीनों का, और तीनों में से क्या करेंगे 4 को घटा देंगे, तो ये 1/2 आएगा। अब b का टोटल कार्य पूछ रहा है, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 24 × 2/1, तो ये b कितना दिन में करेगा बेटा 48 दिन में b उसी काम को क्या करेगा पूरा करेगा। ये रहा हमारा आंसर।